सीताराम साधुराम और आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग थोड़ी अलग होगी। आप सभी देखेंगे मेरे YouTube चैनल पर 1 वीक में मतलब एक वीक में एक बार करती हूँ मैं। तो आज हमें लगा आप सभी के लिए भी रीडिंग करें। आप लोग YouTube, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम कहीं से भी कनेक्ट हैं अगर मुझसे, मेरे चैनल से, मेरे फॉलोवर्स हैं आपकी एनर्जी भी इसमें जरूर रहेगी। जरूर इस रीडिंग को अंत तक देखिएगा। एंड टैरो डेक की अगर एनर्जी आई मैं तभी यूज करूंगी टैरो डेक को। बाकी ये जो आप मैसेजेस देख रही हैं मेडिटेशन के दौरान मैंने अपने हाथों से इनको बनाया हुआ है। इंट्यूटिव, साइकिक, हीलर, जो भी गुण ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे दिए हैं, इन सब का मेडिटेशन ध्यान करके ये मैसेजेस बने हैं। इसमें वो मैसेजेस मिलेंगे माय डियर आपको कि जो आपके पार्टनर ने आपसे कहा ही नहीं होगा, यानी उनके दिल की बात उनके दिल में दब गई, रह गई, उन्होंने छुपा लिया है ना। कुछ भी एनर्जी हो सकती है। तो चलिए हमने इनको एनर्जी दे दी है क्योंकि वीक में एक बार करते हैं तो इनको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी होता है। एंड प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। एंड अगर आपको ये रीडिंग इंस्टा पर पूरी देखने को ना मिले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, ऊपर लिंक दिया हुआ है, पूरी रीडिंग देख सकते हैं। फेसबुक पर भी देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए आज की रीडिंग से। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए आज की रीडिंग से। जितने भी मेरे व्यूअर हैं, फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं एंड उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए कि इनके दिल की बात एंड लव मैसेजेस हैं अगर कुछ मेरे व्यूअर के लिए, इनके दिल की वो अनकही बातें जो आज तक ये मेरे व्यूअर से शेयर नहीं की है। एंड ये है कौन? ये आपके पार्टनर है, ये एक्स हो सकते हैं, पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। एंड आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी ये रीडिंग आपके लिए, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी ये रीडिंग आपके लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपका कम समय लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल कनेक्ट करिए जो भी मेरे व्यूअर हैं, इनके पार्टनर की दिल की वो अनकही बातें एंड मन की वो अनकही बातें जो चाहते थे कहना या चाहते हैं इस वक्त में भी कहना, तो हमें प्लीज इस मैसेजेस के दौरान बताइए क्या करंट फीलिंग है एंड उनके दिल की अनकही बातें क्या है, उनके दिल की वो अनकही बातें क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें एंड बताएं। पहला मैसेज निकल चुका है, चलिए देखते हैं। वाह वाह, तुम खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। भाई ये कोई मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर के लिए मैसेजेस दे रहे हैं। देखिएगा आप शायद खुले बालों में उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी एंड आज भी आप लगती होंगी एंड कभी इन्होंने ये फीलिंग आपसे शेयर की होगी। अगर आपसे ये मैसेजेस मैच हो रहा है तो आगे कंटिन्यू करें एंड देखें, हो सकता है भाई बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। एंड प्लीज डिवाइन दूसरा मैसेजेस और बताइए क्या है इनके पार्टनर के दिल की वो अनकही बातें जो कह ना पाए, दिल में छुपा लिया है या फिर कभी कह भी दिया है बट इस समय मैं रीडिंग कर रही हूँ। उनके दिल की वो छुपी हुई एनर्जी क्या है, वो छुपी हुई बातें क्या है। ओह माय गॉड, मैंने तुम पर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है। आप शायद आप लोगों में से कोई किसी की फीलिंग है ऐसी एंड किसी का दिल दिमाग की एनर्जी है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा बुरा समय चल रहा है, बुरा वक्त चल रहा है, चाहे करियर है, चाहे जॉब है, फाइनेंस है, कहीं से भी बेनिफिट नहीं है एंड निराशा ही हाथ मेरे लग रही है बैक टू बैक। एंड आपके मन में कभी कभी एक थॉट आती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया कि मेरे जिंदगी से एक बुरा फेज, एक बुरा वक्त जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है एंड जाने का नाम नहीं ले रहा है। किसी न किसी की तो थॉट है, इसीलिए आज ये मैसेज आया, इसलिए आज ये एनर्जी कनेक्ट हुई है। देख लीजिए भाई किसके लिए ये मैसेज है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कौन ऐसा सोचता है या फिर आप में से किसी की तबीयत थोड़ी अप डाउन रहती होगी तो आपकी फीलिंग कभी कभी ऐसी हो जाती है, आप गलत सोच लेते हैं, आपको लगता है कहीं कुछ कर तो नहीं दिया है, कहीं कुछ करवा तो नहीं दिया मेरे ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, निश्चिंत हो जाए, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है आपके ऊपर। आज जितने भी लोग कनेक्ट हैं, तुम रोया मत करो, अच्छे नहीं लगते हो। अगर कोई रो रहा है अपने पार्टनर को याद करके तो भाई आप रो मत। आपके सीधा सा एक संदेश भेजा जा रहा है यूनिवर्स के माध्यम से एंड ये रीडिंग ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको। यूनिवर्स वहीं तक इस रीडिंग को पहुंचाएंगे जहां इसको जाना है, यूनिवर्स वहीं तक इसको पहुंचाएंगे, है ना। तो भाई आपको रोना नहीं है, ये आपके पार्टनर कहते हैं क्योंकि जब आप रोते हो तो आप उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, है ना। चलिए ये उनके दिल की अनकही बातें जो हम आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से गाइड कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे और मैसेज दीजिए, जितने भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं उनके पार्टनर की एनर्जी लीजिए
एंड बताइए प्लीज यूनिवर्स, उनके पार्टनर की एनर्जी लीजिए और बता दीजिए तुम आगे तो नहीं बढ़ गई? क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? भैया आप आगे तो नहीं बढ़ गए हैं? हाँ जी, जो सुन रहे हैं, मेल है या फीमेल है, आप आगे तो नहीं बढ़ गए हैं? मैं नहीं पूछ रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी आई है निकल के, वो आपसे जानना चाह रहे हैं, चाहे आप मेल देख रहे हैं चाहे आप फीमेल देख रहे हैं। बता दीजिए भाई, आगे बढ़ गए हैं क्या? नहीं बढ़े हैं तो ये क्या चाहते हैं आपसे? आपको क्या लग रहा है ये मैसेजेस क्यों आया है? ये मैसेज इसलिए आया है कि आप आगे नहीं बढ़े हो तो रुके रहो, बढ़ो मत आगे। भाई क्यों नहीं बढ़े आगे? हम आपका कब तक इंतजार करें? तो उसका आंसर ये दे रहे हैं, पूछने हैं कि क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? अब आप चाहे मेल सुन रहे हो चाहे फीमेल सुन रहे हो, ये रीडिंग मेरी मेल फीमेल सभी के लिए है ना। एंड साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, स्ट्रक हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नो कांटेक्ट में, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से बुक कराइए। आप मुझसे भी करा सकते हैं, अगर आप किसी से भी बुक करा लीजिए, है ना। बट जनरल रीडिंग को देखकर एक निष्कर्ष ना निकालिए, एक डिसीजन मत लीजिएगा अपनी लव लाइफ का, है ना। चलिए, यहाँ से पूछ रहे हैं कि अब आप इनसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करें और हमें बता दीजिए और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भाई, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज कनेक्ट करिए यूनिवर्स। क्या तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है किसी से? मुझे लग रहा है भाई किसी का रिश्ता फिक्स हुआ है क्या, या फिर किसी के पेरेंट्स किसी के लिए रिश्ता फिक्स करने जा रहे हैं, लड़का देखा जा रहा है अगर लड़की है तो। एंड अगर कोई लड़का है तो क्या उसके लिए लड़की देखी जा रही है? क्या आपके घर में कोई चर्चा है, या फिर डिसाइड हो गया है, या फिर फिक्स हो गया है? आपका पार्टनर आपसे पूछ रहा है भाई। अब आपका पार्टनर मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। क्या तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है किसी से? मुझे लग रहा है, इनको फील हो रहा है। एंड मे भी हो सकता है किसी के साथ ये सिचुएशन हो, किसी के साथ ऐसा बीत रहा है। कोई शायद फीमेल एनर्जी हो सकती है कि जिसके फैमिली का प्रेशर बन रहा हो, दबाव बन रहा हो कि तुम आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एंड तुम्हारा हम रिश्ता सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हमने लड़का फिक्स किया है, हमें लड़का एक पसंद आया है, तो तुम्हें उसी के साथ मैरिज करनी होगी, तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। हो सकता है किसी की सिचुएशन हो, बन भी रही होगी, बिल्कुल मुझे लग रहा है एनर्जी आ रही है। तो देख लीजिएगा भाई ये मैसेजेस किसके लिए है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता होने वाला है। अगर नहीं हुआ है तो होने वाला है। आपके पार्टनर को बहुत लग रहा है भाई, बहुत लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं। डिवाइन के पास का मैसेज उठाया मैंने, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से वहीं हाथ गया, मेरा धूप वहीं जल रही है। क्या है इस मैसेज में ऐसा? तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो भाई। आप लोग अपना ध्यान रखिए। क्यों अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं भाई? एक अलर्ट अलार्म आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है कोई अपने खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रख रहा है, किसी ने ब्रेकफास्ट तक भी नहीं किया एंड ऐसे ही कोई घर से निकल जा रहा है जॉब के लिए, ऐसे ही कोई कहीं चला जा रहा है। शाम को आता है, रात को खाया तो ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है, अपना सो लिए। और नींद तो आती नहीं होगी आपको। आपके पार्टनर बता रहे हैं कि आप अपना खाने पीने का ध्यान रखा करो भाई। कौन लापरवाही कर रहा है अपने खाने पीने के लिए? फीलिंग तो है, चाहे ये बंदा है या बंदी है भाई, फीलिंग है, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग है, तभी इतने इमोशनल मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, इतना किसी को नहीं पड़ी। मैं तुम्हें अब कोई दुख नहीं देना चाहता हूँ। ये अब आपको कोई दुख नहीं देना चाहते हैं। अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है ना, एंड ये आपके पास आ नहीं रहा है या कनेक्ट नहीं कर रही है, आ नहीं रही है, तो बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। शायद इनको ये पता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये मजबूर है। फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बनी हुई हो एंड फैमिली हो बहुत स्ट्रांगली, है ना। और इनको अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। तो इनको ये लग रहा है कि पास्ट में भी कुछ ऐसा किया है, नो कांटेक्ट दे के गया हूँ, सेपरेशन करके गया हूँ, अब फिर से चला जाऊं, फिर से बढ़ जाऊं, कांटेक्ट कर लूं, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पाया तो वो फिर से दुखी होगी या वो फिर से दुखी हो जाएगा। मैं उसको फिर से दुख तकलीफ देकर आ जाऊंगी। इसीलिए ना ये आपको सीधा सीधा एक मैसेज दे रहे हैं कि अब ये ना आपके जीवन में दुख का कारण नहीं बनेंगे। ये अपने माध्यम से आपको दुख नहीं देना चाहेंगे। ये आपका पार्टनर मेल भी हो सकता है एंड ये आपकी पार्टनर फीमेल भी हो सकती है। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए।
मुझे एनर्जी आएगी तभी टैरो डेक आज यूज होगा, नहीं तो हो सकता है कि रीडिंग ही पूरी सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस पर चले। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं और क्या है, और क्या इनके दिल में वो बातें हैं अनकही जो ये कहते नहीं हैं, जो ये कहते नहीं हैं, जो ये बताते नहीं हैं। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। ओह वाओ वाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हें मैसेज करूंगा, विश्वास करो मेरा। चलिए भाई, आपके पास मैसेज आने वाला है, इस एनर्जी को क्लेम कर लें। जितने भी लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं इस रीडिंग को, ठीक है, एंड यूनिवर्स माध्यम बने हैं और ये रीडिंग आप तक शायद पहुंचाई गई है। मैं बहुत जल्द तुम्हें मैसेज करूंगा, विश्वास करो। आपके पास बहुत जल्द मैसेज आने वाला है, कॉल नहीं, मैसेज 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 आने वाला है। क्लेम करके जाइएगा, 10-10 करके कर सकते हैं क्लेम, 11-11 भी करके आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूर इसको क्लेम कर लें आज की रीडिंग को। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि आप लोग डेफिनेटली नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी है, ऐसी सिचुएशन है, तभी ये मैसेज आया है हमारी रीडिंग में, तभी ये मैसेज आया है। तो क्लेम करके जरूर जाइएगा आज की रीडिंग को। एंड आपको रीडिंग आगे नेगेटिव लगती है तो आप सिर्फ पॉजिटिव मैसेज को क्लेम करने की, जितने भी पॉजिटिव मैसेज है मैं उसको क्लेम करता हूँ या फिर मैं क्लेम करती हूँ। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया है आपको रीडिंग को कैसे क्लेम करना है। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट करिए। प्लीज श्री नीम करोली बाबा जी, श्री पंचमुखी हनुमान, श्री पंचमुखी हनुमान कनेक्ट करें आज की रीडिंग से, कनेक्ट करें। जय हो जय हो। वाओ मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूअर। मैं तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता हूँ। अब ये मेल है तो भी करते हैं भाई प्यार आपसे, एनर्जी फीमेल है तो भी आप ये एनर्जी लीजिए भाई। ये जो भी कोई पार्टनर है आपका, जिसको भी सोच करके आपने ये रीडिंग देखी है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर कोई है जो देख रहा है, देख रही है, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। बेशक ये रीडिंग जनरल है, बेशक ये रीडिंग कलेक्टिव की हो रही है, लेकिन बहुत हद तक एनर्जी आप लोग इसके मैसेजेस को समझिएगा एंड आपको फील होगा ना अंदर से कि हाँ बहुत कुछ मैसेजेस मुझसे रेजोनेट हुए हैं मेरे पार्टनर के। तो आप समझिएगा बहुत हद तक ये रीडिंग आपकी पर्सनल बन सकती है, या आज की रीडिंग। एंड ये जो भी कोई व्यक्ति आपका मेल है फीमेल है, भाई प्यार तो है, प्यार है भाई, इस रिश्ते में प्यार है। कुछ मजबूरियां हैं, कोई दूरियां हैं, बहुत बड़ी ही कोई मजबूरी है कि व्यक्ति दूर है आपसे, बहुत बड़ी ही कोई मजबूरी है कि ये व्यक्ति दूर है आपसे, तभी इसने आपको एक मैसेज दिया है, एक मैसेज कन्वे आप तक किया है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें मैसेज करूंगा एंड विश्वास करो मेरा, विश्वास करो मेरा, मैं तुमसे आज भी पहले की तरह ही प्यार करता हूँ। चलिए अब आपने सारे मैसेज देख लिए, चलिए अब टैरो डेक भी ले लेते हैं, टैरो डेक की भी एनर्जी लेते हैं। क्या कहता है आज का टैरो डेक एंड क्या है आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग। जितने भी मेरे व्यूअर हैं प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट करें एंड इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के, लेट नाइट करंट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। एंड जब भी आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई टैरो रीडिंग आप देखते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक प्रेस किया करिए, क्योंकि आप उस टैरो रीडर की एनर्जी को ले लेते हैं। टैरो रीडर बहुत पॉजिटिव होते हैं, हम लोग मेडिटेशन ध्यान करके ही रीडिंग पर बनाना शुरू करते हैं। आप रीडिंग को क्लेम करते हैं एंड लाइक कर देते हैं तो क्या होता है, आपकी नेगेटिविटी उसी वीडियो में रिलीज होके जाएगी एंड आप मेरी पॉजिटिव एनर्जी को पिक कर लेंगे, है ना। रिसीविंग मोड पे रहा करें जब भी रीडिंग को देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स, इस व्यक्ति की लेट नाइट करंट थॉट, इस व्यक्ति की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, इस व्यक्ति की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। वाई कार्ड में बड़ी एनर्जी है, क्योंकि आज मैसेज में भी एनर्जी बहुत थी, बहुत हाई एनर्जी थी। चलिए भाई देख लेते हैं। पहला कार्ड आया 2 ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन। देख लीजिए भाई, अट्रैक्शन का कार्ड आ गया है, द हाई अट्रैक्शन, 4 ऑफ वैंड्स।
बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा ही अट्रैक्शन। और अगर आपकी रीडिंग हो रही है, आजकल बहुत आ रहा है ये मैसेज बार बार। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड देख लीजिए आप लोगों की रीडिंग में। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये चाहे मेल है आपके पार्टनर चाहे फीमेल है, इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग भरी लाइफ चल रही है। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी थिंकिंग करनी पड़ रही है। ऑल ओवर फाइनेंस को लेकर के थिंकिंग है, करियर को लेकर के एंड लव लाइफ को लेकर के भी थिंकिंग है। लव लाइफ को लेकर के तो थिंकिंग है, मैसेजेस ही बता रहे हैं कि कितनी ओवर थिंकिंग है, कितनी डीप थिंकिंग है इस रिलेशन को लेकर के। लेकिन करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए एक व्यक्ति सोचता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ देखिए ये व्यक्ति देख रहे हैं एंड यहाँ एक दिल का साइन बना हुआ है। यहाँ देखिए आप एक दिल का साइन बना हुआ है। तो ये कहाँ सोच रहे हैं, इमोशनल ये कहाँ है आज की रात, आपसे अटैच, आप कि सोल से अटैच। ये फीलिंग कहाँ जा रही है, देख लीजिए दिल हार्ट का ही क्यों है यहाँ सिंबल बना हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्ब है, रिलेशन को लेकर के डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। एंड अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है, बहुत पहले से और ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत बढ़ता चला जा रहा है। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। आपके साथ चाहत बहुत है इसकी, इस तरीके से देख लीजिए। पीछे 2 कपल दिखाई दे रहे हैं आपको एंड स्क्रीन पर देख लीजिए स्टार्टिंग में आपको 2 चाइल्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक बॉय एक गर्ल। तो चाहत बहुत है भाई, बहुत बड़ी ही मजबूरी है कि इसने अपनी फीलिंग को छुपा रखा है, दबा रखा है। प्यार है यहाँ पर, प्यार है इस रिलेशन में। ये रिलेशन कोई सा भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है ना, कोई भी रिलेशन हो सकता है। बट प्यार है, नो कांटेक्ट है तो भी प्यार है, बातें बंद है तो भी प्यार है। क्योंकि देख रहे हो ये इस व्यक्ति की देखो सोच, देखो कितनी गहरी है। आपको इमेज इसलिए रोका है मैंने, आपको समझने के लिए। आपकी कार्ड की एनर्जी को पिक करो, आप थॉट देखो, इसकी थिंकिंग देखो, है ना। और पता है बहुत ज्यादा ना मतलब आपको विजुलाइज किया जा रहा है जैसे कि आप इनके पास हो, जैसे कि आप इनके साथ ही हो, आपकी और इनके बीच जैसे कि कोई दूरी ही नहीं है, जैसे कि एक प्रीशियस वक्त एक कपल साथ बिताते हैं। एक पति पत्नी का जो संबंध होता है, ये चाहे मैरिड हो आप चाहे अनमैरिड हैं, ये जो भी कुछ है, बट थॉट यहाँ तक जा रही है। क्योंकि फैमिली बनाने की चाहत थी, फैमिली बनाने की चाहत थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन करे क्या, रिलेशन में प्रॉब्लम बैक टू बैक, एक सिचुएशन सही तो एंड दूसरी सिचुएशन खराब हो जाती है। कभी आपको संभालें या कभी फैमिली को देखें, कभी फैमिली को देखें या आपकी तरफ देखें। करे तो करे क्या करे, समझ से बाहर है, कुछ हो नहीं सकता। टावर आया हुआ है रिलेशन में, बातचीत ऑल ओवर पूरी तरीके से बंद है। एक कार्ड और ले लेते हैं, एनर्जी है, पूरी तरीके से बातचीत बंद है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 8 ऑफ कप का कार्ड आया है। क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं भाई आपके पार्टनर, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। बिल्कुल टावर है इस रिलेशन में, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर जिन लोगों का कांटेक्ट भी है ना तो कांटेक्ट लेस के बराबर है। 2 से 3 महीने में कभी मैसेजेस एक्सचेंज हो जाते हैं एंड 25 से 30 दिनों में कभी एक बार गलती से बात होती है और 5 मिनट की भी बात नहीं होती, हाय हेलो तक ही खत्म हो जाती हैं वो बातें। आगे न रिश्ता बढ़ पाता है ना आपकी बातें बढ़ पाती हैं। जहां आप हो आप वहीं हो, जहां वो है वो वहीं है, ऐसा कुछ है सिचुएशन में। एंड 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। बहुत दूर की सोच विचार तो बहुत करते हैं, या फीमेल है तो भी बहुत करती हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रिलेशन में रिलेशन को सुधारेंगे, रिलेशन पर वर्क करेंगे। कुछ एफर्ट्स वो लगाएगी, कुछ एफर्ट्स मैं लगाऊंगा, तो हो सकता है हमारा रिलेशन फिर से संवर जाए एंड हमारा रिलेशन फिर से ठीक हो जाए। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत कोशिश की है आपसे दूरियां बनाने की, बहुत कोशिश की है आपसे दूर जाने की, अपने आप को आपसे दूर करने की बहुत कोशिश की है, बहुत हद तक। मतलब साम दाम दंड भेद, बहुत सी चीजें इसने अपनाई है कि आपके एनर्जी से निकल सके, आपको भूल सके। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है इस रिलेशन में कुछ बदलाव आएगा। चाहत है कि बदलाव आ जाए, लेकिन गलतियां इतनी हो गई हैं पास्ट में कि शायद अब आपसे नजर मिलाने के लायक नहीं बचा, या लायक नहीं बची में भी, ऐसा भी हो सकता है। आपको छोड़ के चले गए, फैमिली को प्रायोरिटी दी, प्यार आपसे था लेकिन पहले ये सोचा फैमिली को लेकर के। अब ये सारी चीजें इसको अंदर अंदर तोड़ रही हैं, झकझोर रही हैं, इसकी सोल इसको
द टावर आया था इस रिलेशन में, सब कुछ बर्बाद, एक तूफान कहते हैं, एक आंधी और एक तूफान सा आ गया था। एंड किसी किसी के रिलेशन में जो थर्ड पार्टी, किसी के रिलेशन में ना देखिए फैमिली है बहुत स्ट्रांगली आज की रीडिंग में, एंड किसी किसी के रिलेशन में कोई रोमांटिक पार्टनर भी है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। जिन लोगों को पता है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है ना, तो आपको पता होगा आपकी थर्ड पार्टी कैसी है, रोमांटिक है या फिर फैमिली थर्ड पार्टी है, या फिर दोनों की ही फैमिली थर्ड पार्टी है। ये आप समझदार हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये टैरो रीडिंग है, ये एनर्जी पर काम करता है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब देखो, ये मन ही मन में आपको चाहता है या चाहती है, प्यार है इसके दिल में, ये तो हमें पता चल रहा है कि प्यार है। एंड एक गहरा प्यार है, एक गहरा प्यार है, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है। लेकिन करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कैसे सिचुएशन बदलेगी, कमिटमेंट कैसे दे पाऊंगा, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, लग नहीं रहा मुझे लग नहीं रहा मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या आया था, 8 ऑफ कप आया था। ये क्रॉस रोड पर खड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम कह सकते हैं ना कि दिल और दिमाग कोई समझ ही नहीं पा रहा है, मन को नहीं समझ पा रहा है, अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहा है या कर रही है। लेकिन प्यार तो है, देखो आपसे प्यार है आपसे। एंड बहुत हाई चांसेस है कि किसी के पार्टनर का कॉल भी आ सकता है एंड किसी के पार्टनर का मैसेजेस भी आ सकता है। 10 दिनों के अंदर की एनर्जी है, 8 और 10 दिन की एनर्जी आ रही है। या तो आपके पास कोई मैसेज आने वाला है, क्योंकि ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ये बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है इसको, समझ रहे हो आप। ये लेट नाइट की रीडिंग हम कर रहे हैं, तो ये इस वक्त में जो कपल हैं तो इमोशंस हैं, और नाइट के वक्त में ना अगर किसी की लव लाइफ डिस्टर्ब चल रही है ना, तो उसके इमोशंस वही जान सकता है, कितना उसके दिल और दिमाग में एक आत्म मंथन चल रहा होता है, जगल चल रहा होता है, वो वही व्यक्ति फेस कर रहा होता है एंड जिसकी ये सिचुएशन होती है। तो ऐसा ही कुछ आज रात इनके साथ हो रहा है और यही सारी एनर्जी दिखाई भी दे रही है एंड आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि आप ना आपकी हीलिंग हुई है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बैलेंस में ले आए हैं एंड आपने अपने आप को संभाल लिया, आपने अपने आप को हील किया है और आप आगे की भी सोच रहे हो, अपनी लाइफ में मेहनत भी कर रहे हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में और कुछ बेहतर करने की सोच रहे हो, कोई कोर्स अगर आप हाल फिलहाल में कर रहे हो या इनको बताया था आपने किसी चीज के बारे में, तो इनको ऐसा लग रहा है आपका फोकस अब ज्यादा वहां है, अपने गोल्स पर आप फोकस्ड हो गए हो, आप समझने लगे हो, सिचुएशन को समझने लग गए हो, अब आप दुनियादारी को समझने लग गए हो सकता है आप पहले बहुत इमोशनल थे, आप बहुत जल्दी इमोशनल फील कर लेते थे, है ना, किसी की छोटी छोटी बातें आप दिल पर मन पर लगा लेते थे। आज इनको क्या लग रहा है, बट आज इनको ये लग रहा है कि आपके अंदर वो सारी बातों में बहुत परिवर्तन आ गया एंड अच्छा परिवर्तन है। ये खुद भी ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था परिवर्तन एंड ऐसा ही आपको बनना भी चाहिए था। ये आपके पार्टनर की थॉट है, बहुत गहरी भावना है भाई, आज रात तो बहुत गहरी भावना है। मतलब ये ना, मतलब व्यक्ति कहते हैं क्रॉस रोड पे मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, क्योंकि थर्ड पार्टी है रिलेशन में एंड थर्ड पार्टी तो देखो मैं ज्यादा कहूं तो मुझे फैमिली का ज्यादा लग रहा है आज की रीडिंग में, फैमिली का लग रहा है। 2 सिचुएशन बन रही है, फैमिली का ज्यादा है भाई, ठीक है ना। किसी की फैमिली है जो आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, हो सकता है आप लोग शादीशुदा भी हो, कुछ लोग ऐसे भी कनेक्ट हो आज की रीडिंग से, या फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा मिनट अफेयर वाले देख रहे हो आज की रीडिंग को। तो ये जैसे कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है एंड दबाव में है, मिलने की चाहत बहुत है भाई, क्योंकि अट्रैक्शन है आज की पूरी रीडिंग में। पता नहीं क्यों 2-3 दिन से किसके पार्टनर की एनर्जी इतनी आ रही है कि भाई बहुत ज्यादा मतलब अट्रैक्शन बहुत फील है, आपकी तरफ आकर्षित है, एक तरीके से मैं सीधा सीधा यही कहूँ, बहुत ज्यादा आकर्षित है आपके पार्टनर। चलिए ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, करंट फीलिंग एंड ये मैसेजेस। जरूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप सभी को आज की रीडिंग कैसी पसंद आई, क्योंकि ये मेरे YouTube चैनल पर वीक में एक बार होती है एंड आप लोग मुझे Facebook इंस्टा से देख रहे हैं, तो आप लोगों को पहली बार ऐसी रीडिंग मेरे तरफ से पहली बार मिली है, तो जरूर बताइएगा। एंड पॉजिटिव एनर्जी लगे, आपका दिल कहे तो क्लेम कर सकते हैं आप, एंड यूनिवर्स को क्लेम भी नहीं कर सकते तो यूनिवर्स को कमेंट्स में
क्या करना है आपको, ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइए, धन्यवाद करके जाइए कि आपकी सिचुएशन बदले, हालात बदले, आपका रियूनियन हो जाए, आप जल्द से जल्द अपने पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले, एंड जो लोग मैरिज की चाहते हैं उनका ये रिलेशन मैरिज तक जाए। एंड मेरी तरफ से भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, आज की रीडिंग में बहुत सारी ब्लेसिंग है, आप लोग रिसीव करिएगा। सीताराम, सीताराम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।